गुड आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीन बॉड्रिलार्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे इनका जो कॉन्सेप्ट है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इनकी बुक है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। ये सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई 1981 में। और उसके बाद जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन पब्लिश हुआ 1983 में। जीन बॉड्रिलार्ड का जन्म 1929 में हुआ। 2007 में इनकी डेथ हुई। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और एक फिलोसफर थे और कल्चरल फेयरलिस्ट थे और साथ ही ये एक फोटोग्राफर भी थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन मीडिया में, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन में और कल्चरल स्टडीज़ में माना जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग इनके कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमुलेशन की। सिमुलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। तो सिमुलेशन ये एक तरीके का कार्य है या प्रोसेस है जब आप रियलिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी रियल चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप जो उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहते हैं सिमुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे पहाड़ है या नदियां हैं, कोई घर है, मतलब रियल कोई भी चीज़ है। जब आप उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो उसको बनाने का प्रोसेस है उसे कहेंगे सिमुलेशन। यानी जो उसे इमिटेट करने का प्रोसेस है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सिमुलेशन। तो सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग, रिसर्च, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। रेप्लिकेट किया जाता है यहाँ पे रियल वर्ल्ड को। वैसी कंडीशन बनाई जाती है जैसे भूकंप वगैरह आता है तो उससे बचने के लिए जो है ड्रिल वगैरह करवाई जाती है। मतलब एक फेक सिनेरियो बनाया जाता है, सिमुलेशन बनाया जाता है। ठीक है, जो इमिटेट करता है उन एक्चुअल कंडीशन को जो एक्चुअल में हो सकती है। तो ये था हमारा सिमुलेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं सिमुलेक्रा। सिमुलेक्रा क्या है? सिमुलेक्रा एक कंडीशन है जहाँ पे आपकी रियलिटी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लग के उसका एक जो फेक वर्जन है वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड क्या है? डिज्नीलैंड एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो बच्चे बिलीव करते हैं कि ये एक अच्छी दुनिया है जहाँ पे मिकी माउस, मिनी माउस, एक यूटोपियन सोसाइटी है, प्यारे प्यारे पेड़ है, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। एक ऐसी चीज़ को रियलिटी मान लेना जो इस दुनिया में जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आप लोग ये बताइए डिज्नीलैंड कहाँ है? ये तो एक अम्यूजमेंट पार्क पार्क है जो अब जाकर बन गया है। ठीक है, मतलब पर डिज्नीलैंड जैसी कोई चीज़ मतलब वास्तव में नहीं होती है। ये पूरी तरह से कैसे होती है? फिक्शनल है। ठीक है, बनाई गई थी एक ऐसी यूटोपियन प्लेस जिसको आज की दुनिया रियलिटी मानकर बैठ गई है ना? अब आप लोगों ने देखा होगा हैरी पॉटर जैसी सीरीज़ वगैरह जो है वो कैसी है? वो सारी फिक्शनल स्टोरी है जिसमें मैजिक रियलिज्म को दिखाया गया था, है ना? पर वास्तव में वैसा कहाँ होता है? वैसा नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे मीडिया कोशिश करती है आपके सामने एक फेक नरेटिव या फेक वर्ल्ड को बनाने में, है ना? जो बिल्कुल मैच खाती है आपके ओरिजिनल वर्ल्ड से। और आप लोगों को लगने लगता है कि यार रियलिटी में हमारी ज़िंदगी क्या है, कैसी है ना? बट ये जो फेक दुनिया है सोशल मीडिया की, ये कितनी अच्छी है, कितनी भव्य है। ठीक है, इसमें सब कुछ कितना सारा है। वो दुनिया जो है एक्चुअल होती है, ऐसा लगता है। और सिमुलेशन एंड सिमुलेक्रा आपको यही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो फेक दुनिया है वो ज़्यादा बेटर है आपकी रियलिटी से। सिमुलेक्रा एक कंडीशन है, एक प्रोडक्ट है जो फेक है, जो मैच करता है आपकी रियल वर्ल्ड को या फिर उससे भी बेटर आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली सिमुलेक्रा प्रोडक्ट ऑफ सिमुलेशन है ना? तो अब बात करते हैं हम लोग हाइपर रियलिटी की। हाइपर रियलिटी क्या है? हाइपर रियलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी रियलिटी और जो फेक रियलिटी है उसके बीच में फ़र्क करना जो मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको जो है जो फेक रियलिटी है वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है जो आपकी रियलिटी से, है ना? तो फॉर एग्जांपल जैसे अब छोटा भीम वगैरह है ना? जो हम देखते हैं, पर ये रियल में है क्या? नहीं, ये रियल में नहीं है। वो सिर्फ क्या है? वो एक हाइपर रियलिटी है, वो रियलिटी नहीं है। तो
अब हम लोग देख सकते हैं जैसे टीवी शोज़ में रियलिटी शोज़ आते हैं जैसे बिग बॉस, स्पिट्सविला। इसमें दिखाया जाता है कि जो लड़ाइयाँ हो रही है वो असली हो रही है। पर ये सारी असली नहीं हो रही है, मतलब ये सारी कैसी है, ये स्क्रिप्टेड है। तो ये क्या है? ये एक हाइपर रियलिटी पर रियलिटी नहीं है ये। तो डिज़नीलैंड भी इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ पे मतलब जो है खुशी और आनंद का कृत्रिम अनुभव रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की वास्तविकताओं से कहीं अधिक प्रभावशाली है ना? और इसमें हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे सोशल मीडिया की दुनिया भी इसमें शामिल है ना? तो इसमें देख सकते हैं हम लोग जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, उन सब में कितने सारे फ़िल्टर्स होते हैं और हम लोग मतलब उसमें उन फ़िल्टर्स को लगा के कितने सुंदर दिखते हैं और उन फ़ोटोज़ को डालते हैं, जबकि वो हमारी रियलिटी नहीं है, वो है हमारी हाइपर रियलिटी। मतलब जो हमारी रियलिटी की तरह ही लगती है, पर वो रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ़ हाइपर रियलिटी होती है। कहने का मतलब जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है वो कहीं गुना अच्छी लगती है आपकी रियलिटी से, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। तो ये थी हाइपर रियलिटी। तो जो बॉड्रिलार्ड का काम है वो ये सुझाव देता है कि हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे नकली अनुभव जो है तेज़ी से हावी होते जा रहे हैं, जो वास्तविक और अवास्तविक के बीच की जो रेखाएं हैं उसको धुंधली कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो उत्तर आधुनिक युग में वास्तविकता और प्रतिनिधित्व की हमारी समझ को चुनौती देता है। थैंक यू।